प्रिय भक्तों, श्री कल्कि कृष्णवाणी में आप सभी का स्वागत है। हनुमान जी त्रेता, द्वापर और कलयुग में सदैव श्रद्धा के पात्र रहे हैं। कलयुग में तो उन्हें सर्वसमर्थ, प्रत्यक्ष और आशुतोष देवता के रूप में स्मरण किया जाता है। तंत्र मंत्र की वीर साधना में हनुमान जी का स्थान सर्वोपरि है। हनुमान जी शक्ति के अगार हैं, भक्ति के भंडार हैं, सहनशीलता के समुद्र हैं, विद्वता में अद्वितीय हैं, राजनीति, कूटनीति और दूत कला के विशेषज्ञ हैं। शत्रुनाश में हनुमान प्रयोग अमोघ है। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। इस कारण संतान प्राप्ति और रहस्य सुख के लिए इनकी साधना अत्यल्प की जाती है, लेकिन भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, जन्म बाधाओं के निवारण के लिए, बंदी मोक्ष तथा विषहरण प्रयोग के लिए इनकी उपासना प्रयोग अमोघ है। हिमालय नंदिनी देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, हे स्वामी, कृपा करके आप कोई ऐसा प्रयोग बतावें जो अमोघ हो, सर्व सिद्धियों का प्रदाता हो और शीघ्र साध्य हो। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, आज मैं जो तुम्हें बतला रहा हूँ उसे सावधानी पूर्वक सुनो, क्योंकि वह प्रयोग अत्यंत गोपनीय, परम पवित्र, शीघ्र फलदायी और उत्तम साधना है। कलयुग में यह मनुष्यों के लिए परम सिद्धिदायक है। तत्पश्चात भगवान शंकर जी ने पार्वती देवी को तांत्रिक हनुमत साधना विस्तार पूर्वक बताई। यो देखा जाए तो शास्त्र अनुसार हनुमान जी को रुद्र अंश अवतार माना गया है। साधना के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी के स्वरूप को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भक्त हनुमान, दूसरा वीर हनुमान, तीसरा तांत्रिक या रौद्र हनुमान। भक्त हनुमान के स्वरूप में श्री हनुमान जी दास रूप में कल्कि दरबार में आकांक्षा माता और दुर्गा माता के श्री चरणों में बैठे हुए हैं। हनुमान श्री कल्कि कृष्णा की भक्ति में विश्वास के साथ प्रेमाश्रु बहाते हुए श्री कल्कि कृष्णा की झांकी दर्शन अपने हृदय को चीरकर दर्शा रहे हैं, अथवा श्री कल्कि जी की चरण पादुकाओं के आगे कीर्तन कर रहे हैं। इन सभी चित्रों में हनुमान जी का स्वरूप सौम्य है। वे दास, सेवक या आज्ञाकारी पुत्र के रूप में राजा कल्कि की सेवा में समर्पित है। वीर हनुमान के स्वरूप में श्री हनुमान जी का शौर्य और पराक्रम प्रकट होता है। हनुमान के कंधों पर श्री कल्कि कृष्णा के सहित विराजमान है, जिन्हें वे सिंघल द्वीप से सुमेरु पर्वत सहित लाते हुए उनका पराक्रम प्रकट हो रहा है। वीर हनुमान के इस रूप में उनका मुख लाल है, एक हाथ में पर्वत है, दूसरे में मुदगर है, जिससे वे शत्रुओं को पीड़ित करते हैं। युद्ध करते हुए, सिंघल को जलाते हुए हनुमान जी का शौर्य प्रकट हो रहा है। इन सभी चित्रों में हनुमान जी राशि वैभवयुक्त विविध अलंकारों से अलंकृत व सुसज्जित होते हैं। रौद्र हनुमान श्री हनुमान जी का सबसे अधिक विलक्षण रूप उनका रौद्र रूप है। तांत्रिकों और मांत्रिकों को हनुमान जी की यह रूप सबसे अधिक अभीष्ट है। हनुमान जी के इस स्वरूप को लोग पंचमुखी हनुमान के नाम से जानते हैं। हनुमान जी के इस रूप का ध्यान, जप और उपासना करने वाला साधक सर्वत्र विजयी होता है। साधक के शत्रु भी सदा भयभीत रहते हैं। द्वादशाक्षर सिद्ध मंत्र इंद्र, स्वर एवं इंदु सहित 12 होम, झिंझित एवं बिंदु सहित था, सा, फा, अग्नि, रा अर्थात हस्फे यह द्वितीय बीज कहा गया है। रुद्र एवं इंदु सहित वादी, खा, पांत, फा तथा अग्नि, रा अर्थात खफ्रे यह तृतीय बीज है। मनु एवं चंद्र सहित हा, सा तथा रा अर्थात हस्रम यह चतुर्थ बीज है। शिव और इंदु सहित हा, सा, खा, फा और रा अर्थात हस्रख्रे यह पंचम बीज है। मनु एवं इंदु सहित हा तथा स्रा अर्थात हसम यह षष्ठ बीज है। इसके बाद चतुर्थ्यंत हनुमान, हनुमते और अंत में हार्द नमः लगाने से यह 12 अक्षर का मंत्र बनता है। मंत्र ओम हस्फ्रे ख्रफ्रे हस्रम हस्रख्रे हसो हनुमते नमः। इस मंत्र का रामचंद्र मुनि है, जगती छंद कहा गया है, हनुमान देवता है, षष्ठ बीज है तथा द्वितीय बीज शक्ति माना गया। विनियोग अस्य श्री हनुमान मंत्रस्य रामचंद्र ऋषि जगतीश छंद हनुमान देवता हस्र बीजम हस्प्रे शक्ति मम भीष्ट सिद्धे जपे विनियोग। मंत्र के 6 बीजों से षडंगन्यास करना चाहिए तथा मंत्र के एक एक वर्ण का क्रमशः सिर, ललाट, नेत्र, मुख, कंठ, दोनों हाथ, हृदय, दोनों कुक्षी, नाभि, लिंग, दोनों जानु एवं दोनों पैरों का न्यास करना चाहिए। हुम हनुमते रुद्रात्मकम हुम फट इस 12 अक्षर मंत्र के जप करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा साधक को मन इच्छित वर देकर त्रिलोक विजयी बना देते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने विजय की कामना चाहने वाले अर्जुन को यह मंत्र प्रदान किया था। इस मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो गए थे
और अर्जुन ने सारे चराचर जगत को जीत लिया था। नदी तट पर विष्णु के या राम मंदिर में जन शून्य पर्वत या वन में मन को एकाग्र करके इस महान मंत्र के 1.25 लाख जाप रुद्राक्ष की माला या मूंगे की माला से करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। पंचमुखी हनुमान। पहला पंचमुखी श्री हनुमान जी का पूर्व की ओर का अर्थात मध्यस्थ मुख वानर का है। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है। वह विकराल दांतों से युक्त है तथा उसकी भ्रकुटी चढ़ी हुई है। दूसरा पंचमुखी हनुमान जी के दक्षिणी की ओर वाला मुख नृसिंह भगवान का है। यह मुख महान उग्र तेज से युक्त, भयावह एवं शरणागतों की रक्षा करने वाला है। तीसरा पंचमुखी बालाजी के पश्चिम की ओर वाला मुख गरुड़ का है, जिसकी चोंच टेढ़ी एवं अत्यंत पुष्ट है। यह पवन बेग पक्षीराज का मुख समस्त नागों को परास्त करने वाला तथा भूत प्रेत विष उन्माद आदि का उच्छोदक है। चौथा मुख इन हनुमान जी के उत्तर की ओर वाला मुख सूकर का है, जो बारह अवतार के प्रतीक हैं। यह दीप्यमान आकाश के सदृश नील व कृष्ण वर्ण तथा पाताल के चराचर जीवों, सिंह, बेताल एवं जर आदि रोगों का नाशक है। पंचमुखी हनुमान जी का ऊपर की ओर उठा हुआ पांचवा मुख अश्व का है। यह अत्यंत भयानक और राक्षसों का संहारक है। हयग्रीव अवतार के सूचक इस मुख के द्वारा ही हनुमान जी ने तारक नामक दैत्य का वध किया था। यह मुख समस्त शत्रुओं का विघातक है। इस प्रकार के पंचमुखी हनुमान जी का रौद्र रूप स्वरूप शास्त्रों में प्रशस्त है, जो कि सर्वोत्कृष्ट है। ये पांचों मुख भक्तों को अभय देने वाले हैं। हनुमान जी के हाथ की वरद मुद्रा भक्तों को सभी प्रकार के सुखों को देने वाली एवं कल्याणकारी मानी गई। हनुमत कल्प मन इच्छित मनोरथों को चाहने वाले साधक वीर वर हनुमान जी का सर्वप्रथम सदग्न सहित विधिवत षोडशोपचार पूजन करें। उसके बाद जप तप के दशांश का हवन, हवन के दशांश का तर्पण, तर्पण के दशांश का मार्जन तथा मार्जन के दशांश का ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण भोजन में नैष्ठिक ब्रह्मचारी बटकों को बुलाना चाहिए। ध्यान रहे कि पंचमुखी हनुमत साधना के समय साधक को पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर सोना शयन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रेत बाधा निवारण मंत्र। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नारसिंहाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रम ह्रौम ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। इस मंत्र को 10,000 जप करने पर सिद्ध हो जाता है। इसका दशांश हवन अष्टगंध से करना चाहिए। सिद्ध होने के बाद प्रेत ग्रसित व्यक्ति को झाड़ा देकर ठीक कर दिया जाता है। इसी मंत्र से जल अभिमंत्रित करके व्यक्ति पर छिड़के एवं पिला दे तो सब प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कल की कृष्णा भगवान की जय। कल की महाअवतार जय हो श्री हरिनारायण नारायणी महादेवी की।